कहने के द्वारा हम तो विश्वास को सक्रिय कर रहे, खोल रहे हैं, ताकि जिस व्यक्ति में उत्तम होने की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो जयवंत हो, विजयी हो जाए। लेकिन अब आपने कहा है, इसलिए जयवंत होगा, उत्तम होगा और विजयी हो जाएगा। Jesus, you are my King. 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 I'm forgiven. You were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. परमेश्वर आपको परिवार देता और कहता है कि तुम इसे कहो, आप ही इसे कहो, आप ही कहो कि ये क्या होना चाहिए, वो परिवार वैसे ही हो जाएगा। वो आपको बच्चे देता है, कहता है इसे तुम कहो। कहो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का नाम दे जो, जिम और जिल जानते हैं। नहीं, वो कहता है तुम कहो कि क्या होना चाहिए, उन पर कहते जाओ कि वो कितने आशीषित होंगे। जो होना चाहिए वो कहो और वो बस वही हो जाएंगे। हेलो, प्रभु आपके हाथों के काम देता है। वो कहता मैंने तुम्हें हाथों के काम दिए हैं, अब तुम इसमें कितना आगे बढ़ोगे, इसे कितना बढ़ाओगे, कितनी सफलता पाओगे, ये तुम पर आधारित है। किस पर आधारित है? आपकी मेहनत पर। देखिए, बहुत से लोग मेहनत पर बहुत आधारित होते हैं। हम परमेश्वर के बजाय अपने पसीने पर आधारित होते हैं। क्या यह अजीब नहीं? मैं विश्वासियों के बारे में कहता हूं। हम पसीना बहाते हैं और फिर उस पर घमंड करते हैं कि कैसे अपने पसीने से इसे हासिल किया, प्रभु के बजाय। आप देखिए, मैं प्रभु के सिद्धांत कह रहा हूं मेरे दोस्तों। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें यह दिया है, ये कंपनी मैंने तुम्हारे हाथों में दी है, आप इसमें कितना आगे जाएंगे आधारित है आप इसे क्या कहते हैं। जैसे एक भाई ने कहा, अब तक मैंने जो भी किया उसने कुछ काम नहीं किया, मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा वो कोशिश कर रहे हैं।
और मैंने उनसे कहा, आप क्या सोचते ये क्या हो जाएगा? तो देखते हैं भाई, मैं आशा करता हूं सब ठीक हो जाएगा। वो बस इसी तरह से कह रहे थे। तो हमें पता नहीं ये क्या होगा, शायद ये काम करे, शायद ये काम नहीं करे, शायद ये अच्छा हो, शायद ये अच्छा नहीं। ये इस तरह से होता है। वो इसे कहते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, आप जो भी इसे कहेंगे वो वही हो जाएगा। आप अपने परिवार को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने हाथों के कामों को क्या कहते हैं, अपनी योग्यता को क्या कहते हैं, आप खुद को क्या कहते हैं। अब्राहम ने सीख गया कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे मानो वे हैं। और फिर वो पुकारने लगा जो चीजें नहीं है जैसे कि मानो वे वहां हैं, और वो खुद इसे करने लगा। और इसी के कारण 100 साल की उम्र में उसे संतान हुई। उसकी पत्नी तो 90 साल की थी। यदि उसने ऐसे किया तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? मैं विश्वास करता हूं मरा हुआ व्यापार जिंदा करेंगे, खोई हुई बातों को जीवित कर सकते हैं, आप असफल जीवन को लेकर उसे सफल बना सकते हैं, आप गई बीती केस को लेकर उसमें से कुछ बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। देखिए, यही तो सिद्धांत है। तो प्रभु ने आदम को ट्रेन किया, बाकी किसी में ट्रेन नहीं किया, केवल इसी में ट्रेन किया क्योंकि वो जानता था कि यदि वो इसे जाने, यदि वो जाने कि कैसे इन सारी चीजों को कहे अस्तित्व में आने के लिए, तो वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसे केवल यही करना है कि उन सारी चीजों को अस्तित्व में आने के लिए कहे। हेलो, क्या आप सफलता को बुला रहे हैं? क्या आप संपन्नता को बुला रहे हैं? क्या आप चंगाई को बुला रहे हैं? क्या आप बुला रहे हैं अपने जीवन को एक सफल रूप में? आप उसे कैसे पुकार रहे हैं? मैं इन प्रचारकों से कहता हूं, कई बार कहता हूं, कुछ तो सच में बेकार है। वो कहते हैं, खैर भाई मैंने शुरू किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है भाई, जानते हैं इतना मुश्किल है। वो कहते हैं यहां जो भी आया वो यहां से भाग गया कुछ ही समय में। हां, तो मुझे पता नहीं। और मैंने उनमें से एक को चौंकाने के लिए कहा कि तुम अभी इसे बंद कर दो, क्योंकि एक और दिन वहां रहना तो बर्बाद करना है, क्योंकि आप गलत कह रहे हैं और आप जो भी कह रहे हैं वही तो होने वाला है। हां, आप संसार में कहां भी जाएं, संसार में खाली बेकार जगह पर चले जाएं और उससे ले जो कि पूरी तरह अंधकार है, गड़बड़ी है और असमंजसता है, और वहां कुछ भी नहीं है, और आप उसे ले सकते हैं और बस उसे सफलता कहने के द्वारा, उसे कुछ अच्छा कहने के द्वारा, और उसे कहते हैं विश्वास से जो आप चाहते कि वो हो, तो आप जो चाहते उसे बना सकते हैं। मैंने इसका अनुभव किया है, मैंने इसे देखा, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैंने इसकी कोशिश की, मैंने सच में इसे किया है। इसलिए आपसे कहता हूं, आप इसे कहें और ऐसे ही होगा। हां, शायद इसके लिए कुछ समय लगे, जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम इसे कहते हैं उसके बाद में शोक करते हैं, जानते हैं। हम इस तरह से कहते हैं उसके बाद में 100 अलग तरीके के नाम लेकर कहते हैं, जानते हैं। हां, इसे कहें, सब लोग कहें, इसे कहें। इसका मतलब अपना मुंह खोले और कहे कि ऐसा हो वैसा हो, और फिर विश्वास खोला जाता है उन शब्दों में कि वो वैसे ही हो जाए जो आपने कहा है कि वो हो जाएं। और इतने सामर्थ्य ये छोटे से शब्द हैं, ऐसा हो। चलिए बताऊं कि बाइबल में उन्होंने कैसे किया। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 24, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 59। और ये रिबेका के बारे में है। याद है इसहाक की पत्नी रिबेका? अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा कि वो जाकर उसके बेटे इसहाक के लिए पत्नी लाए। कहानी जानते हैं, दिलचस्प कहानी है कि कैसे वो जाता है, कैसे इस जगह पर पहुंचता है। प्रभु मार्गदर्शन करता है कि इस लड़की के पास जाएं। सब कुछ फिक्स होता है। वो घर में जाकर परिवार से बात करता है, परिवार से, और सब कुछ वो लड़की देने के लिए तैयार होते हैं। उस रिश्तेदार को जो बड़ी दूर रह रहा था, जिसे प्रभु ने बहुतायत से आशीष दी, वो अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार थे उसकी ओर। ठीक है, अब वो उसे भेज रहे थे। सब फिक्स था, शादी फिक्स थी। वो इस लड़की को लेकर जाने वाला था अपने मालिक के पास, स्वामी अब्राहम के घर में, कि उसकी शादी हो जाए इसहाक के साथ में। अब चलिए इसे पढ़ता हूं, वचन 59। उन्होंने रिबेका को भेजा, अब फेरवेल है। उन्होंने अपनी बहन रिबेका और उसकी धाई को भेजा। अब्राहम के दास और उसके साथी के साथ चली, और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद दिया। सब लोग कहे उन्होंने आशीर्वाद दिया।
क्या आपने इस तरह की कोई सेंड ऑफ सेरेमनी देखी है? मैंने कुछ देखी है। सामान्य रूप में अक्सर सारा घराना रोता है और जैसे वो भेजते हैं, वो बेताबी से प्रार्थना करते हैं। हाँ, आशीष नहीं देते, प्रार्थना करते हैं। बेताबी की प्रार्थना होती है, प्रभु हम नहीं जानते ये कहां पर जा रही है, ऐसे परिवार में जिसके बारे में नहीं जानते कि वो कैसा परिवार है, लेकिन प्रभु मैं आशा करता हूं तू इसे अच्छे से रखेगा, कि इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और फिर उस दूल्हे के पास में जाकर कहते हैं, इसकी देखभाल करना कि इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। जानते हैं, देखिए हम अपने अविश्वास को कहते हैं, हमारा दिल डर से भरा हुआ होता है, नकारात्मक बातों से। हम इसे प्रार्थना में कहते हैं और हम इसे कहते हैं, जानते हैं, हम इसे परवाह कहते हैं। अगर ऐसे नहीं कहे तो वो हमें डांटते हैं। जानते हैं, कहेंगे तुम किस तरह के आदमी हो, तुम्हारी बेटी जा रही है और तुम यहां पर सोफा पर बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रहे हो, उठो और थोड़ा सा रोने लगो। जानते हो, जानते हैं, तुम्हें रोना होगा, दिखावा करना होगा। इसी तरह विदाई होती है। लेकिन यहां पर विदाई देखिए, मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। ये कहता है, उन्होंने रिबेका उसकी भाई अब्राहम के दास साथी को विदा किया और रिबेका को आशीर्वाद दिया। और जब आशीष दे रहे थे, देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने उससे कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो जाए। मुझे ये लोग पसंद हैं। पता नहीं हम लोग अपने मुंह को खोलकर आशीष क्यों नहीं देते। हमारे स्वाभाविक दर्शन, जानते हैं, के परे क्यों ना हम अपने मुंह को खोलकर ये कहें कि तू लाखों और करोड़ों लोगों की माता हो जा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि हम पागल हो गए। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? हां, वो बस अपने मुंह को खोलते हैं और वो बस आशीष देते इस तरह से कि तू लाखों और करोड़ों लोगों की आदि माता हो। सब लोग कहे तू। मैं आपको बताऊं दोस्तों, उन्होंने प्रभु की आशीष पर विश्वास किया कि प्रभु की आशीष उन पर है, क्योंकि प्रभु ने यह किया, क्योंकि वो एलियाजर, वो प्रभु का जन था, प्रभु पर आधारित था। उसने प्रार्थना की कि प्रभु सही जगह पर उसका मार्गदर्शन करे और अपने मालिक के बेटे के लिए वो सही पत्नी ढूंढ पाए। और जब उसने पाया तो उसने कहा, यह सब कुछ प्रभु की ओर से है। जानते हैं, प्रभु ने इसे किया है, परमेश्वर ने आशीष दी है मेरे स्वामी के लिए। प्रभु ने यह सब कुछ मेरे स्वामी के लिए किया है। यही कहता है, आप कहानी में पढ़िए, प्रभु इस कहानी में है, वही मार्गदर्शन अगुवाई करता है। ये जानता है, ये प्रभु से है, ये प्रभु से आया है। पूरे परिवार ने कहा, यह प्रभु से आया है। सभी वेडिंग इनविटेशन पर यह वचन लिखा जाता है। कई बार पता नहीं होता ये कहां पर लिखा है। वो वही से तो आया है, वो प्रभु से आया है। और जबकि ये प्रभु से आया है, उसके स्वामी की आशीष प्रभु से आई है, अब्राहम की आशीष जो है प्रभु से आई है, और वो प्रभु के द्वारा आशीष पाए हैं। अब अपने विश्वास के कारण वो इसे कहते हैं, बोलते हैं कि तुम लाखों और करोड़ों लोगों की आदि माता हो जाओ। मुझे ये पसंद है। क्यों न हम अपने बच्चों को ऐसे आशीष दे कि तुम तो लाखों और करोड़ों लोगों की आदि माता हो जाओ। लाखों लाखों लोगों की, हां, उससे कुछ कम नहीं। तुम लाखों लाखों लोगों की आदि माता हो जाओ। हम कहते हैं कि तुम्हें कम संतान हो, 1 या 2 से ज्यादा नहीं। हां, यह हमारी आशीष है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि तू लाखों करोड़ों लोगों की आदि माता हो। वो केवल उसकी संतान को नहीं देख रहे थे, लेकिन वो केवल ये नहीं देख रहे थे दूसरी पीढ़ी को या तीसरी पीढ़ी को। वो तो उन हजारों और लाखों करोड़ों लोगों को देख रहे थे जो इसके कोख से आने वाले थे। और उन्होंने कहा कि तू लाखों और करोड़ों लोगों की आदि माता हो। वो क्यों कह रहे थे? वो आशीष कहने पर विश्वास करते थे, आशीष खोलने पर विश्वास करते थे। उन्होंने आंसू बहाते हुए ये नहीं कहा कि हाँ टाटा बाय बाय। नहीं, ये टाटा बाय बाय की विदाई नहीं थी। विदाई, जानते हैं, ये तो विश्वास की विदाई थी। ये तो उस पर विश्वास खोलना था। वो अपनी बहन पर विश्वास खोल रहे थे और कह रहे थे, तू हमारी बहन है और तू तो माता हो जा, तू हमारी बहन है। ओ कैसे विदाई! आशा करता हूं अपने बच्चों की ऐसी विदाई करें। तू लाखों और करोड़ों की आदि माता हो। और फिर इससे देखिए, और तेरा वंश, यानी तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों के अधिकारी हो जाएं। इसका मतलब है, आधुनिक भाषा में मैं ये कहूंगा, मतलब तुम्हारा वंश, तुम और तुम्हारा वंश जयवंत हो जाओ।
जयवंत से भी बढ़कर हो जाओ, विजयी हो जाओ, जयवंत हो जाओ। मैं तुम्हें आशीष देता हूं बहन, तुम लाखों और करोड़ों लोगों की आदि माता हो और तुम और तुम्हारा वंश जयवंत हो जाए आने वाली कई पीढ़ियों तक। हेलो, अगर आप इस तरह से कहें आज के इस मसीह संसार में, वो सोचेंगे कि आप पागल हैं, सठिया गए हैं, हद पार करने वाले विश्वासी हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, भाई इसमें बहुत ज्यादा गहरा मत जाना, ये बहुत खतरनाक है। एक प्रचारक, विश्वास में बहुत गहरे में मत जाना भाई, ये खतरनाक है। सच तो यह है कि मैं इसमें गहराई में नहीं गया, यही तो खतरनाक था। प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद करता कि मैं इसमें गहराई में और गहराई में और गहराई में जाता रहा, क्योंकि इसी के कारण सब कुछ संभव हुआ। अगर मैं गहराई में नहीं जाता तो पता नहीं मैं कहां पर होता। दोस्तों जानते हैं, प्रभु का धन्यवाद कि मैं इसे समझने में गहराई में चली गया। ये लोग अपने विश्वास को खोलने में विश्वास करते थे, अपनी बहन पर विश्वास खोलकर आशीष को सक्रिय करना। प्रभु की आशीष वहां पर है, प्रभु उनके संग है, परमेश्वर ने अगुवाई की और इस विवाह का प्रबंध किया, ये सब कुछ। लेकिन वो कह रहे हैं, आशीष खोल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। वो केवल उस पर या उसकी पीढ़ी पर ही नहीं कह रहे थे, उसी की पीढ़ी नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तक, हजारों सालों तक। ये कह रहा है हजारों, लाखों। ये एक स्त्री लाखों और करोड़ों लोगों को लेकर आ रही है। ये कहते हैं, मुझे पता नहीं कितनी हजारों पीढ़ी के बारे में कह रहे हैं। क्या आप ऐसे कह सकते हैं? आप आशीष खोलें और मैं आपको बताऊं, जब आप विश्वास से वो आशीष कहेंगे जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, आप शायद 100 साल तक जिए और मर जाए, खत्म हो, लेकिन जो शब्द आपने कहे हैं उसमें जीवन है और ये कभी नहीं मरेगा। ये वहां होगा 10,000 साल बाद भी ये काम करते रहेगा। ये आपके वंश पर काम करते रहेगा। ये काम करेगा, आपके जाने के बाद ही काम करेगा। बहुत से लोग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्या तुम परमेश्वर हो कि इस तरह से कहो? खैर, क्या ये लोग परमेश्वर थे? हेलो, उसे किसने आशीष दी? लोग कहते हैं केवल प्रभु आशीष दे सकता है, हम आशीष नहीं दे सकते। नहीं नहीं, हमारे पास आशीष देने का अधिकार है। हम आशीषित हैं कि हम दूसरों को आशीष दे। हमें आशीष देना है। प्रभु ने आशीष देने के लिए मुंह दिया है। हमारा मुंह आशीष देने वाला मुंह हो। देखिए, ये सामान्य लोग आशीष दे रहे थे, परमेश्वर नहीं। हाँ, और उन्होंने उस पर अद्भुत वचन कहे। एक विद्वान आशीष के बारे में कहते हैं, जब मनुष्य इसे प्रकट करते हैं, यानी आशीष जो मनुष्य प्रकट करते हैं मनुष्य के लिए, यही है। ये तो आशीष है या प्रार्थना है या कामना है कि भविष्य में ये सब कुछ आ जाए। और हम जोड़ सकते हैं आशा के साथ में। जानते हैं, जब कोई किसी को आशीष देकर ये कहता है कि तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, ये सामान्य रूप में यह आशीष तो कामना है या प्रार्थना है कि ये सारी बातें आ जाएं भविष्य में। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया और ना ही उसने ऐसा करने का हमें सिखाया। हमें क्या करना चाहिए? हम तो अलग हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं जो कि भविष्य में कुछ होने वाला है। हम तो सच में सामर्थ्य दे रहे हैं अपने शब्दों से। शब्द कहने के द्वारा हम सामर्थ्य दे रहे हैं उस व्यक्ति को कि वो वैसे हो जाए। हम आशा नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में वो ऐसा हो जाएगा। हम ये आशा नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में उनके ऊपर कोई आशीष आएगी। हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ होगा, उनके जीवन में कुछ अच्छी बात होगी। नहीं नहीं, कहने के द्वारा हम तो विश्वास को सक्रिय कर रहे, खोल रहे हैं, ताकि जिस व्यक्ति में उत्तम होने की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो जयवंत हो, विजयी हो जाए। लेकिन अब आपने कहा है, इसलिए जयवंत होगा, उत्तम होगा और विजयी हो जाएगा। हम इसी तरह से कहते हैं। हाँ, यीशु ने निरंतर इसे किया। जानते हैं, यीशु ने कहा चंगे हो जाएं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मेरे एक अच्छे दोस्त थे जो कि इस देश के बड़े प्रचारक थे। मैं उनके बहुत से क्रूसेड में गया और मुझे सौभाग्य मिला कि स्टेज पर बैठूं। हजारों लोग वहां पर आते थे। मैं पिताजी के साथ जाता और मंच पर बैठने का मुझे मौका मिलता था किसी कोने में। मैं छोटा था क्योंकि मेरे पिताजी उन क्रूसेड में जुड़ते थे और इस प्रचारक को प्रचार करते देखता था। वो माइक्रोफोन लेते थे और मुझे याद है उनके बारे में एक बात। वो कहते थे, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जानते हैं, संदेश के बाद में बस आप अगले 10 मिनट तक यही सुनते कि चंगे हो जाएं।
वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि चंगे हो जाएं, और जैसे वो कहते चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाते, लोग बीमार चंगे होते थे और भीड़ में बड़ी जागृति आ जाती थी। जानते हैं, कई बार 50-60 हजार लोग वहां पर होते और चमत्कार होते थे और वो बस चिल्लाते रहते चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं छोटा था, घर में आकर मैं उनके जैसी नकल करता था, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जानते हैं, मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन जानता था ये काम कर रहा है। जब वो कहते चंगे हो जाए, लोग चंगे होते थे। सच तो यह है कि मुझे पता नहीं क्या वो जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वो एक बात समझते थे, अगर चंगे हो जाए कहे तो लोग चंगे होंगे। पता नहीं बाइबल के अनुसार समझते थे, जैसे कि आज प्रचार कर रहे हैं। यदि वो थियोलॉजिकली समझते, वचन से समझते, उत्पत्ति 1 और 2 से, और ये सारे उदाहरण जो कि यहां पर हम देख रहे हैं, मरकुस 11:23, मुझे नहीं लगता ये समझते थे। वो एक सरल सत्य जानते थे और वो ही काफी था। वो समझ गए अगर मुंह खोलकर बस ये कहें कि चंगे हो जाएं तो चंगाई खोली जाएगी, वो चंगे हो सकते हैं। यानी वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे थे, इसका उपयोग कर रहे थे, इसका उपयोग कर रहे थे, चिल्लाकर कह रहे थे चंगे हो जाए, लोग चंगे हो रहे थे। यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, और लोग चंगे हो रहे थे। उसका उपयोग कर रहे थे, विश्वास खोल रहे थे, आशीष खोल रहे थे इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने हर समय उपयोग किया, कहां चंगे हो जाओ, कहां आजाद हो जाओ। उसने कहा कि शुद्ध हो, उसने कोड़ी से कहा शुद्ध हो जा, चंगा हो जा। यीशु ने हर समय इसी तरह सेवा की, और शैतान जानता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह सच में काम करेगा। ये तो ऐसा है जो किसी के लिए भी काम करेगा। जैसे यीशु ने कहा जो कोई कहेगा, ये किसी के लिए भी काम करेगा। हाँ, और सच में शैतान ने एक बार खुद इसका उपयोग करने की कोशिश की। याद है, उसने कहा कि मैं परमेश्वर हो जाऊंगा, मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा, मैं ये करूंगा। उसने सोचा अगर वो कहेगा तो ऐसे होगा। उसने कहा मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता है सब कैसे काम करता है, यदि इसे कहो तो ये हो सकता है। तो वो कहने लगा, बस एक ही बात थी कि वो प्रभु के विरुद्ध में इसे कहने लगा। इसलिए उठाए जाने के बजाय वहां पर नीचे नरक में फेंका गया। देखिए, और इसलिए अब जब वो हमारी ओर देखता है कि हम इन आशीष के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, अपने मुंह का उपयोग करते हुए कहते हैं आशीषित हो जाएं, चंगे हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं, अच्छे हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, माफ कर दिया जाए। जब हम ये शब्द कहते हैं तो मैं सोचता हूं शैतान सताया जाता है। वो इन बातों से नफरत करता है, क्योंकि वो कहता है मेरे प्रभु, जिन चीजों का मैंने उपयोग किया ताकि मेरे लिए काम कर सके, उसने मेरे लिए काम नहीं किया, लेकिन इन लोगों के लिए कर रहा है। यह हमारे लिए काम करता है क्योंकि हम वही कहते हैं जो प्रभु ने कहा है। और जब आप वो कहते हैं जो परमेश्वर ने कहा है, तो ये सामर्थ को खोलता है। वो जो कहना चाहता था वो कह रहा था, इसलिए उसमें सामर्थ नहीं थी, इसने उसे नीचे खींच लिया। वो अपने विचार से कुछ कह रहा था, अपने घमंड से ये कह रहा था, भक्ति के साथ में नहीं। वो तो कह रहा था बस अपने ही इच्छा से, प्रभु की इच्छा से नहीं कह रहा था, प्रभु के उद्देश्य और उसके वचन के अनुसार। जब आप प्रभु के वचन कहते हैं, जो प्रभु ने कहा उस पर विश्वास करते हैं और उसे कहते हैं, तो इसमें यह सामर्थ लेकर चलता है। वचन में सामर्थ होती है। तो जब हम इसे कहते हैं तो शैतान सताया जाता है, हमारी ओर देखता है बड़े द्वेष के साथ। मैं विश्वास करता हूं यही एक कारण है कि देखिए, बहुत से ज्यादातर मसीह संसार में जब वो ऐसा संदेश सुनते हैं तो वो कहते हैं, ओ तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो, तुम्हें लगता है परमेश्वर हो गए, तुम परमेश्वर के जैसे नहीं हो सकते, तुम नहीं कह सकते। यीशु ने कहा, हाँ उसने कहा है क्योंकि वो परमेश्वर था। देखिए, बाइबल इस तरह से नहीं कहती हाँ यीशु परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, शरीर रूप में आया। जब वो शरीर रूप में आया वो परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य रूप में आया। और बाइबल कहती है उसने यहां परमेश्वर जैसे काम नहीं किया, परमेश्वर की बात को दूर रखा, यहां पर मनुष्य के रूप में उसने काम किया, मनुष्य के जैसे काम किया। इसलिए प्रेरित अध्याय 10:38 कहता है कि यीशु नासरी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाया और वो भलाई करते फिरा, शैतान के सताए लोगों को छुड़ाया और लोगों को चंगाई दी। इसे कैसे किया? परमेश्वर के रूप में नहीं किया, मनुष्य के रूप में किया। पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वो भलाई करते फिरा, बीमारों को चंगाई देते रहा। यदि परमेश्वर होकर उसने ये किया
तो नहीं कह सकता था जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे और इससे भी महान काम तुम करोगे? वो कैसे कह सकता था? उसे कहना था जो मैंने किया वो तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? और अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और इसे देखकर चेले चकित हो गए थे। वो कह सकता था तुम लोग जाकर इसे घर में कोशिश नहीं करना क्योंकि ये ऐसा है जो केवल मैं कर सकता हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने जो कोई भी इसे कहेगा, जो कोई भी कहेगा, यानी कोई भी कर सकता है।